हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 24 जिसके अंदर होगा प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड। व्हाट इज क्वेश्चन आंसर मेथड? प्रश्नोत्तर विधि क्या है? प्रश्नोत्तर विधि में टीचर बच्चे से प्रश्न पूछता है या बच्चे बच्चों से प्रश्न पूछते हैं या फिर टीचर से भी पूछते हैं या फिर टीचर भी बच्चों से प्रश्न पूछता है। आखिरकार ये क्वेश्चन आंसर मेथड है क्या? इसके अंदर काफी कंफ्यूजन रहती है, वो दूर करेंगे। उसके बाद ये 10 पॉइंट है। इन 10 पॉइंट के अंदर जो सुकरात ने क्वेश्चन आंसर मेथड दिया है उसकी नस नस से वाकिफा हो जाओगे। उसके बाद इसके गुण और दोषों की चर्चा तो हम करेंगे ही। तो ओवरऑल जो 24वां चैप्टर है हमारा, वो प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड ऑफ टीचिंग के ऊपर है। ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DSSP पेडागोजी की फुल कोर्स में आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसमें 24वां चैप्टर है ये। KVS हो, CTET हो, UPTET हो, REET हो, आपके लिए पेडागोजी का जो ये कोर्स है, ये सबसे डीप कोर्स आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो मेन एम होता है वो होता है आपको इंपॉर्टेंट चीजें देना, ना कि यहां पर खड़े होकर आपका टाइम वेस्ट करना और अपना सेल्फ प्रमोशन करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्त, प्रश्नोत्तर विधि के जनक है, बनाने वाले हैं सुकरात। एथेंस के रहने वाले थे ये। दार्शनिक थे, लेखक थे, राइटर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, उसके अलावा दर्शन शास्त्री थे, फिलोसफर थे। बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड आदमी थे ये। इन्होंने एक चीज देखी कि बच्चा जब भी बड़ा होता है तो नेचुरल सी बात है कि वो प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। इसी प्रश्न पूछने के तरीके को, सीखने और सिखाने के तरीके को मेन माना सुकरात ने। यानी कि बच्चा कोई भी चीज सीखेगा या उसे आप कोई भी चीज सिखाओगे तो उसका बेस बना दो इन क्वेश्चंस को ही। ये मानना था सुकरात का। याद रखना, प्रश्नोत्तर विधि में विद्यार्थी प्रश्न भी पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। यानी कि प्रश्नोत्तर विधि में क्वेश्चन कौन पूछता है? बच्चा। उत्तर कौन देता है? बच्चा। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में आप कोई चैप्टर पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, तो इसके अंदर आप बच्चों के सामने कैसी भूमिका बनाएंगे कि बेटा आज हम ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जानते हो बेटा इसके बारे में? तो बच्चा पूछेगा, सर ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हर एक चीज के ऊपर लागू होता है? यानी कि इसके अंदर आप बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करते हो। बच्चा खुद किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अपने टीचर से क्वेश्चन पूछता है, अपने साथियों से क्वेश्चन पूछता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जितने भी क्वेश्चंस बच्चे के मन में आएंगे वो आप बच्चों से निकलवाएंगे कि बेटा प्रश्न पूछो। सबसे पहले तो जो बच्चा, कोई मान लो राम नाम का लड़का है, उसे 3-4 चीजें समझ में नहीं आएगी। गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति होती है वो क्या हमारी पृथ्वी पर ही होती है और कहीं नहीं होती। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पहले आप इनके आंसर बच्चों को ही देने के लिए कहें। जब कोई भी बच्चा ना दे पाए तब आप उसका आंसर दे सकते हो या दूसरे तरीके से बच्चे से ही आंसर निकलवा सकते हो। तो याद रखना दोस्तों, इसमें टीचर भी क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन हद हो जाने पर यहां पर बच्चे ही बच्चों से प्रश्न पूछेंगे और बच्चे ही बच्चों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यानी विद्यार्थी प्रश्न भी पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है। यानी कि बच्चा ही है वो जो क्वेश्चन भी कर रहा है और जो आंसर भी दे रहा है। अब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है और आंसर दे रहा है तो उससे क्या होगा? बच्चे के अंदर आत्मविश्वास आएगा और हेजिटेशन मिटेगी। संकोच का मतलब होता है हेजिटेशन। यानी कि क्वेश्चन आंसर मेथड मेक ए चाइल्ड कॉन्फिडेंट एंड इलिमिनेट ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल द हेजिटेशन। बच्चे के सारा संकोच हटा देता है। याद रखना एक चीज इंपॉर्टेंट, यह सामाजिक परीक्षा उपागम पर बेस्ड है। यानी कि इट इज बेस्ड अपॉन सोशल इंक्वायरी अप्रोच। सामाजिक परीक्षा, सोशल इंक्वायरी, उपागम का मतलब होता है अप्रोच। यानी कि ये सोशल इंक्वायरी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। ये सोशल इंक्वायरी अप्रोच क्या होता है? किसी चीज के बारे में पता करना हो तो अपने आसपास के लोगों से पूछना। सामाजिक परीक्षा, सामाजिक मतलब समाज से, परीक्षा का मतलब इंक्वायरी करना।
कोई चीज बच्चे को नहीं आती, प्रश्न उठा बच्चे के मन में, तो उस प्रश्न को पूछ लेता है वो अपने समाज से, जो उसके आसपास होता है। तो एक बच्चे का समाज क्लासरूम के अंदर कौन होगा? उसके सहपाठी होंगे और उसका टीचर होगा। तो यह सोशल इंक्वायरी अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि बच्चा अपने समाज में प्रश्न पूछता है, अपने आसपास। जब बच्चा प्रश्न पूछेगा और बच्चा दूसरे बच्चों के प्रश्नों के उत्तर भी देगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग करने की एबिलिटी ज्यादा हो जाती है। इट डेवलप थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग एबिलिटी। सोचने, समझने और तर्क करने की क्षमता का विकास बच्चे के अंदर प्रश्नोत्तर विधि से होता है। इसे सुकराती विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके जनक है सुकरात, एथेंस में रहते थे। अब जैसा मैंने बताया कि कोई भी चीज पढ़ानी हो या कोई भी चीज बच्चों को सीखनी हो, चाहे लर्निंग कर रहे हो, चाहे टीचिंग कर रहे हो, चाहे अधिगम कर रहे हो, चाहे शिक्षण कर रहे हो, ये प्रश्नों के द्वारा ही होगा। ये किसके द्वारा ही होगा? क्वेश्चन के द्वारा ही होगा। अगर मैं मान लो आपको कोई टॉपिक पढ़ाने आता, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में मैं आपसे कहता कि क्वेश्चन पूछो। आप 10 जने आप बैठे होते क्लास में, मैं सामने आ जाता और मुझे अगर सुकराती विधि यूज करनी होती तो मैं क्या करता? मैं कहता कि बेटा प्रश्न पूछो, या दोस्तों प्रश्न पूछो आप। तो आप प्रश्न पूछते, पहले तो आपके साथियों से ही मैं आंसर दिलाने की कोशिश करता, फिर थक हार के अगर कोई आंसर नहीं देता, मुझे क्यूरियोसिटी शांत करनी होती, तब मैं आपके आंसर देता। ठीक है, तो याद रखना, इसे सुकराती विधि भी कहेंगे और इसमें लर्निंग और टीचिंग प्रश्नों के द्वारा ही होगी। अब इसके अंदर मेन चीज होगी क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चंस का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए। इसके अंदर प्रश्नों की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं, और निश्चित होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए कि आप चाहते क्या है एक प्रश्न में। तो प्रश्न की लैंग्वेज वो बिल्कुल क्लियर कट और फिक्स हो। ठीक है, और बच्चे से जो भी प्रश्न पूछो वो उसकी व्यवहारिक भाषा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा पूरा दिन तो अपने घर पर हिंदी बोलता है और आप उससे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बच्चा सोच समझ और तर्क कैसे कर पाएगा। याद रखना, बच्चे की जो व्यवहारिक भाषा, यानी कि ऐसी भाषा जो अपने व्यवहार में वो यूज करता है, लैंग्वेज विच ही यूज इन हिज नॉर्मल डेली लाइफ, दैट इज नोन एज हिज बिहेवियर लैंग्वेज। व्यवहारिक भाषा वही भाषा होगी जो रोजमर्रा के कामों में वो इंटरेक्ट करने के लिए यूज करता है। तो बच्चों के लिए जो प्रश्न आप पूछेंगे या जो प्रश्न होंगे वो बच्चों की व्यवहारिक भाषा में होने चाहिए। जो प्रश्न होने चाहिए वो सीक्वेंशियल होने चाहिए। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में कोई चीज प्रश्न पूछने हैं तो सबसे पहले सबसे आसान प्रश्न, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, फिर थोड़ा टफ, पहले बिल्कुल बेसिक, फिर थोड़ा डीप और फिर उससे डीप, फिर सबसे डीप। तो एक सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चंस में। क्वेश्चन की भाषा क्लियर कट हो, क्वेश्चंस में सीक्वेंस हो, और क्वेश्चन कैसे होने चाहिए? उद्देश्यों से संबंधित। यानी कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाने आए हैं तो आपके क्वेश्चंस ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड हो, या बच्चों के क्वेश्चन भी जो क्लास में पूछे तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी क्लाइमेट से जो है प्रश्न पूछने लग जाएं, न्यूक्लियर एनर्जी से क्वेश्चन पूछने लग जाए। समझ में आई बात? तो प्रश्न सीक्वेंशियल होंगे, क्रमबद्ध होंगे, और प्रश्न उद्देश्यों वाले होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे प्रश्नों के। ऐसा नहीं है खामखा कोई भी प्रश्न पूछ लिया जिसका कोई लेना देना नहीं। अब एक बात देखो कि इसमें लर्निंग और टीचिंग क्वेश्चंस के थ्रू हो रही है, तो एक फायदा तो बहुत अच्छे से होगा। क्या? कि टीचर साथ के साथ मूल्यांकन कर पाएगा। मूल्यांकन करने का मतलब है इवैल्यूएशन इज पॉसिबल एट दैट प्रेटी मोमेंट। सिर्फ उसी टाइम पर जब पढ़ा रहे हो, जब बच्चे सीख रहे हो, उसी टाइम पर आप क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मूल्यांकन करने के लिए एक चीज की जरूरत होती है, अगर आपने ध्यान दिया हो, और वो होता है फीडबैक। फीडबैक को आप बोलते हैं प्रतिपुष्टि। क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका आंसर भी देंगे, दूसरे बच्चों के क्वेश्चंस का खुद भी आंसर देंगे, तो फीडबैक लगातार मिलता रहता है। टीचर ऑब्जर्व करता रहता है। बच्चे जब आपस में क्वेश्चन पूछ रहे हो, साइड में खड़ा होता है, देखता है कि ठीक आंसर दिया जा रहा है या नहीं, मामला ठीक चल रहा है नहीं। तो मूल्यांकन साथ साथ हो सकता है। तो कितने सारे गुण, कितनी सारी अच्छी चीजें बता दी। तो अब कुछ दोष भी होते हैं। कोई भी चीज हुआ, कहते हैं ना खूबी भी बहुत है मुझ में और कमियां भी, ढूंढने वाले तू सोच तुझे क्या चाहिए मुझ में। ऐसे हर विधि के साथ है।
काफी फायदे भी हैं तो काफी नुकसान भी हैं। ये उच्च कक्षाओं में ज्यादा उपयोगी है। अब आपने देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्वालिटी क्वेश्चन बना पाने में कई बार दिक्कत महसूस करते हैं, या कई बार उन्हें कोई चीज आती हुई होती है लेकिन वो प्रेशर में सबके सामने आंसर नहीं दे पाते हैं। तो ये ज्यादातर उच्च बड़ी कक्षाओं में उपयोग की जाती है। छोटी बच्चों के लिए थोड़ी सी दिक्कत में ये विधि आ जाती है। बालक विषय से हटकर प्रश्न पूछते हैं। ये आपने देखा होगा, आप क्लासरूम में जाकर बोलो कि बेटा प्रश्न पूछो इस चीज से रिलेटेड, तो आपकी क्लास में बच्चे बहुत प्रश्न पूछेंगे लेकिन उस चीज से नहीं पूछेंगे। ऑफ द ट्रैक जाकर क्वेश्चन पूछना बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए बालक विषय से हटकर बहुत प्रश्न पूछते हैं। क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए, मजा लेने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, हवाबाजी झाड़ने के लिए और लड़कियों के सामने थोड़ा सा स्टाइल मारने के लिए, बहुत सारे रीजन होते हैं। अच्छे शिक्षकों की कमी है। अच्छे प्रश्न बना पाना किसी टुच्चे मुच्चे या नॉर्मल टीचर के बस की नहीं है। अच्छे प्रश्न बना पाना, सीक्वेंशियल प्रश्न बना पाना और ऐसे प्रश्न बना पाना जो बच्चों के चिंतन, तर्क शक्ति और समझने की शक्ति को बढ़ा दे, बहुत मुश्किल होता है। तो अच्छे शिक्षकों की कमी है, क्योंकि ये विधि ज्यादातर उच्च कक्षाओं में यूज होती है, ठीक है। और बच्चे ऑफ द ट्रैक भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो अच्छे टीचर की कमी होती है, इसलिए इसका यूज अच्छे से नहीं पाता। प्रश्नों की बौछार कई बार अधिक हो जाती है, जो कि शिक्षण को कठिन बना देती है। मान लो आप प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ा रहे हो, 8 बच्चों ने एक ही टाइम पर क्वेश्चन पूछ लिए, 8 अलग अलग। अब आप उन्हें मना तो कर नहीं सकते, और मान लो उन्होंने बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं टॉपिक से रिलेटेड, तो एक टाइम पर प्रश्नोत्तर विधि में कई बार बहुत ज्यादा प्रश्नों की बौछार हो जाती है, जिससे जो टीचिंग हो जाती है वो काफी मुश्किल हो जाती है। कई बार शिक्षक बच्चों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते। कई बार मैंने बताया अच्छे टीचर नहीं होंगे तो कई बार दिक्कत ये होती है कि बच्चे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेते हैं और टीचर जो आधा घंटा पहले तैयारी करके आता है, मैडम या सर, समझ गए होंगे यूट्यूब वाले, कई बार बच्चों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो फिर ऐसे में यह विधि वेस्ट हो जाती है। कई बार शिक्षक खुद प्रश्न पूछते हैं, ना कि बच्चों को पूछने का मौका देते हैं। प्रश्नोत्तर विधि में आपको मौका ही बच्चों को देना है। जैसा मैंने बताया था कि विद्यार्थी प्रश्न पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी विद्यार्थी देता है, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा और उत्तर देगा तो संकोच मिटेगा 10 आदमियों के बीच में। लेकिन कई बार टीचर खुद चौधरी बन जाते हैं। ये चाइल्ड सेंट्रिक विधि है, उसे टीचर सेंट्रिक बना देते हैं, क्योंकि सिर्फ टीचर ही प्रश्न पूछता तो ये टीचर सेंटर्ड हो जाती, लेकिन इसमें बच्चे प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उत्तर देते हैं, इसीलिए बच्चे का ही राज है इसमें, इसीलिए इसको चाइल्ड सेंट्रिक माना गया है। इसमें कई बार आप ये सोचते होंगे कि टीचर ही बच्चों से प्रश्न पूछेगा और बच्चे सिर्फ आंसर देंगे, टीचर उनको इवैल्यूएट करेगा। नहीं, अगर ऐसा होता, टीचर को ही सब कुछ पावर दे देते तो ये टीचर सेंट्रिक हो जाती, लेकिन ये आती किसके अंदर है? ये चाइल्ड सेंटर विधियों के अंदर आती है। और चाइल्ड सेंटर विधि क्या होती है? जिसमें बच्चे की हाथ में ही सब कुछ हो। तो कई बार टीचर सेंटर्ड ये विधि हो जाती है, क्योंकि टीचर ही प्रश्न पूछते हैं और बच्चों को सिर्फ उत्तर देने के लिए यूज करते हैं, उनसे प्रश्न टीचर लेते नहीं है। तो ये भी दिक्कत कई बार आती है। तो दोस्त, पेडागोजी का सबसे जबरदस्त कोर्स है ये। मिर्च मिसाला नहीं लगाता मैं, ज्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी आप देखें तो दिस इज द बेस्ट, जो कहते हैं ना कि बेस्ट कोर्स जो आप अभी कर रहे हैं। 24 चैप्टर कर चुके हैं दोस्तों, और भी चैप्टर करते रहेंगे। लाइक शेयर करते रहा करो। पिछली जो चैप्टर था बहुत अच्छा था, उस पर कितने व्यू आए? 1000 व्यू आए। वैसे ठीक ठाक है, लेकिन सच बताऊं ना तो क्वालिटी के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा कम है। आपको लाइक शेयर जरूर करना है। अरे ऐसी वीडियोस ट्रेंड करती रहती है यार, जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जिनमें काफी कम नॉलेज होती है। और मैं सच बता रहा हूं आपको, मजाक की बात नहीं है। वो टेट से आगे आपको नहीं ले जा सकते। तो खुद अपने दम से सेल्फ स्टडी करनी है, घर पर बैठकर, घर से बाहर नहीं निकलना है। यू हैव टू बी सेफ। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को आग की तरह फैला दो, फैलेगे नहीं मुझे पता है, लेकिन कहने का मेरा हक है। बाय, टेक केयर।